आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों से की सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को प्रदेश के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, विभिन्न उद्योगों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दलहन उत्पादन के लिए 125 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलने पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जताया आभार। कहा, प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूरा करने में मिलेगी मदद। और कुशीनगर में ट्रक और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत, 4 घायल। मुख्यमंत्री ने जताया शोक, प्रभावित परिवारों की मदद के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए आज विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की। इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधाएं न आए, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में सदस्यों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाएगा। विधानसभा का मंच चर्चा परिचर्चा के लिए है। सहमति और असहमति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन चर्चा लोग करें। क्योस करने से न विपक्ष की बात आ सकती है, न सरकार अपनी बात कह सकता है। सभी नेताओं ने इस बात का मुझे आश्वासन दिया है कि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चलेगा, उनको बोलने का अवसर दिया जाए। मैंने भी ये कहा कि मैं पर्याप्त अवसर सभी माननीय सदस्यों के लिए दूंगा। शाम को 8 बजे तक भी हम हाउस चलाने की जरूरत पड़ी तो उसको भी चलाएंगे ताकि सब लोगों को अवसर मिल सके। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदन में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पर जोर देगी। मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, शिक्षण संस्थाओं को प्रोन्नत करके अच्छा बनाने का भी मुद्दा है। और महंगाई पर चर्चा कराने के लिए हमने नियम 52 में 2 सूचनाएं दी है कि हमको 2-2 घंटे की चर्चा करा दीजिए, जिससे महंगाई पर तो चर्चा चल जाए। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद औपचारिक कार्य होंगे। 10 फरवरी को विधानसभा सदस्यों के निधन संबंधी सूचना पढ़े जाने के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कई अध्यादेशों को भी पेश किया जाएगा। 11 फरवरी को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 12 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। 13 फरवरी को चर्चा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अपना जवाब पेश करेंगे। 16 से 20 फरवरी तक सदन में विभागीय बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इस दौरान कई अध्यादेशों को पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर विधान भवन के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विधान भवन के सामने की मुख्य सड़क और अन्य मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौते से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि समझौते के तहत जारी टैरिफ ज्वाइंट स्टेटमेंट ने उत्तर प्रदेश की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत दिए हैं। संयुक्त वक्तव्य में भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को औसतन 50% से घटाकर 18% और चुनिंदा श्रेणियों में शून्य किए जाने का प्रावधान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार श्रम प्रधान उद्योगों, एमएसएमई और क्लस्टर आधारित विनिर्माण को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टैरिफ कटौती से श्रम प्रधान उद्योगों को नीतिगत समर्थन मिलेगा, जिससे भदोही, मिर्जापुर कालीन और वाराणसी सिल्क उद्योगों की पहुंच बाजार में और बेहतर होगी। वहीं कानपुर आगरा लेदर क्लस्टर के लिए लागत दबाव में कमी आएगी।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 125 करोड़ रुपए का चेक प्रदान करने के लिए आभार जताया है। श्री शाही ने कहा कि ये वित्तीय मदद राज्य के किसानों की आय में वृद्धि, पोषण, सुरक्षा और दलहन आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश वर्तमान में देश के शीर्ष दलहन उत्पादक राज्यों में शामिल है। वर्ष 2025 में 30,82,000 मीट्रिक टन पैदावार के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी और जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 13 फरवरी 2026 मॉप अप दिवस पर दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना करें। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं। खाना ढक कर रखें। अपने आसपास सफाई रखें। नाखून छोटे रखें। जूते हमेशा पहने। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने आज प्रेस वार्ता कर बजट को विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट में आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय अनुशासन और सुशासन को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए बजट को विकास का ग्रोथ इंजन बताते हुए श्री पटेल ने कहा कि हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक कॉरिडोर से कनेक्टिविटी और निवेश बढ़ेगा। संत कबीर नगर में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि 53,47,315 करोड़ का ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है, जो हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। कुशीनगर जिले के हाटा कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर खड़े एक ट्रेलर ट्रक में पीछे से एक तेज रफ्तार कार के टक्कर से हुई दुर्घटना में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग घायल हो गए। ये सभी निजी कार्यक्रम से देर रात घर लौट रहे थे। घायलों को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हादसे में प्रभावित लोगों की मदद का आदेश दिया है। प्रदेश भर में चाइनीज मांझे के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि चाइनीज मांझे के उत्पादन, बिक्री और भंडारण से जुड़े हर व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। श्री योगी ने चेतावनी दी है कि चाइनीज मांझे से कोई घटना हुई तो सिर्फ विक्रेता ही नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। वाराणसी में इसे लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियों के सिलसिले में आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त ने सभी संबंधित विभाग को तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बैठक में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई। उधर बाराबंकी जिले के महादेवा में प्रसिद्ध लोदेश्वर धाम में महाशिवरात्रि का उत्साह बढ़ रहा है। आज से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। पर्यटन विभाग राजधानी लखनऊ के चौक स्थित प्राचीन कोनेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर में आगंतुकों की सुविधा के लिए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की सुविधा और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों से की सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को प्रदेश के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा विभिन्न उद्योगों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दलहन उत्पादन के लिए 125 करोड़ रुपए की सहायता मिलने पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जताया आभार। कहा प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूरा करने में मिलेगी मदद।
और कुशीनगर में ट्रक और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत, 4 घायल। मुख्यमंत्री ने जताया शोक, प्रभावित परिवारों की मदद के दिए निर्देश। समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।